हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज फिर मैं एक टेक्सटाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है हाउ टू डू फैब्रिक इंस्पेक्शन। फैब्रिक इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारियाँ अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं जो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू डू फैब्रिक इंस्पेक्शन। फैब्रिक इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है। एक्सपोर्ट हाउस में फैब्रिक इंस्पेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्सपोर्ट हाउस में फैब्रिक का इंस्पेक्शन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो देर न करते चलते हैं आज अपने टॉपिक के ऊपर और करते हैं विशेष चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, फैब्रिक इंस्पेक्शन करने से पहले यह जान लेना बहुत अति आवश्यक होता है कि फैब्रिक इंस्पेक्शन के दौरान क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती है। फैब्रिक इंस्पेक्शन करने से पहले ये सारे चीज़ होना चाहिए, जैसे लाइट, फैब्रिक काउंटर मीटर, फैब्रिक चेकिंग टेबल, अप्रूव्ड सैंपल, बल्क लोड, कंटिन्यूटी। लाइट के बारे में अगर बात करूं तो लाइट फुल वाइट 2F96 फ्लोरेसेंट बल्ब होना चाहिए। टेबल की बात करूं, टेबल इंक्लाइंड होना चाहिए जो 45 से 60 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। इसके बाद काउंटर मीटर को अवश्य चेक करें। काउंटर मीटर वर्किंग आवर में है, अच्छा से चल रहा है। फैब्रिक चेकिंग का जो स्पीड है 15 यार्ड से कम नहीं होना चाहिए, 15 यार्ड पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से बल्क लोड या फिर उस फैब्रिक का अप्रूव सैंपल अवश्य होना चाहिए जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जिस डिजाइन जिस कलर उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग बल्क लोड अप्रूवल अवश्य होना चाहिए। बल्क लोड अप्रूवल के अलावा फैब्रिक के सारे रोल एक जैसा है, इसके लिए लॉट कंटिन्यूटी अवश्य होना चाहिए। लॉट कंटिन्यूटी के बाद फैब्रिक की टेस्टिंग अवश्य करवाएं। फैब्रिक की टेस्टिंग में जैसे क्रॉकिंग, वेट रबिंग, ड्राई रबिंग, वॉशिंग, ये सारे कंस्ट्रक्शन, जीएसएम, ये सारे अवश्य चेक करें और इसके स्टैंडर्ड जो है, जो कस्टमर के हिसाब से जो स्टैंडर्ड दिया गया है उससे मैच करें। अगर ये सारे चीज़ अवेलेबल है, ये सारे चीज़ स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है, तो स्टार्ट करते हैं फैब्रिक का सिलेक्शन करना। जैसा कि आप जानते हैं कि फैब्रिक का इंस्पेक्शन 4 पॉइंट सिस्टम, इक्वल 4 पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो इससे पहले फैब्रिक का इंस्पेक्शन स्टार्ट करें, इससे पहले रोल की सिलेक्शन किया जाता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग रोल की सिलेक्शन दो तरह से किए जाते हैं। पहला, फैब्रिक के टोटल रोल का 10% और दूसरा फैब्रिक के टोटल रोल का स्क्वायर रूट। अगर फैब्रिक की डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और कलर अलग अलग है, हर एक रोल में अलग अलग है, तो सारे रोल चेक होना चाहिए, सारे रोल चेक करते हैं। लेकिन अगर जो बल्क का रोल जितने भी है सारे एक ही डिजाइन, सारे एक ही कलर का है, तो हम उसके लिए सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन करते हैं टोटल रोल के 10% या टोटल रोल के स्क्वायर रूट जितना क्वांटिटी आता है। अब इसके बाद फैब्रिक सिलेक्शन कर लिए, सारे मशीन चेक कर लिए, सारे ऑपरेटर्स चेक कर लिए, इसके बाद हम फैब्रिक का इंस्पेक्शन स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक के जितने भी डिफेक्ट आते हैं, फैब्रिक में जो भी डिफेक्ट आएंगे उसे आइडेंटिफाई करेंगे। फैब्रिक के डिफेक्ट का आइडेंटिफाई कर फिर इसके बाद उस फैब्रिक के डिफेक्ट को मेजर करेंगे कि वह कितने पेनाल्टी पॉइंट का डिफेक्ट है, क्योंकि 4 पॉइंट सिस्टम में पेनाल्टी पॉइंट का बहुत ही अहम भूमिका होता है।
उस डिफेक्ट को हम एक फैब्रिक के टेबल, जो टेबल दिया गया है फैब्रिक 4 पॉइंट सिस्टम का टेबल, जिसमें डिफेक्ट को क्लासिफिकेशन करके और पॉइंट को दर्शाया गया है, जैसा कि यहाँ दिया गया है। इस टेबल में क्या है कि अगर कोई डिफेक्ट के साइज अगर 3 इंच से छोटा है तो उसका पेनाल्टी पॉइंट 1 देते हैं। अगर 3 इंच से बड़ा और 6 इंच से छोटा है, अगर डिफेक्ट पॉइंट 3 इंच से बड़ा और 6 इंच से छोटा है तो उसका पेनाल्टी पॉइंट 2 देते हैं। अगर 6 इंच से बड़ा और 9 इंच से छोटा अगर डिफेक्ट का कोई साइज है तो उसका पेनाल्टी पॉइंट 3 देते हैं। और अगर 9 इंच से बड़ा हो, कोई भी डिफेक्ट का मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट के बाद अगर कोई डिफेक्ट 9 इंच से बड़ा है तो उसका पेनाल्टी पॉइंट 4 दिया जाता है। पेनाल्टी पॉइंट हम जब फैब्रिक के डिफेक्ट कैलकुलेशन करते हैं उसमें इसका ज़रूरत पड़ता है। रहिए मेरे वीडियो पे लास्ट तक, तो मैं सारा फैब्रिक का कैलकुलेशन, फैब्रिक का डिफेक्ट क्लासिफिकेशन, ये सारा चीज़ सिखाऊंगा। अगर मैं डिफेक्ट क्लासिफिकेशन की बात करूं तो जैसे वार्प मिसिंग, वेफ्ट मिसिंग, वार्प ब्रोकन, वेफ्ट ब्रोकन, स्पॉट, डाई स्पॉट, सेल्वेज, वेवनेस सेल्वेज, CSV का मतलब सेंटर टू सेल्वेज, मतलब सेंटर में और सेल्वेज से यह देखा जाता है कि कलर मैच है या वेरिएशन है। अगर सेंटर और सेल्वेज से कलर इसका वेरिएशन है तो इसका मतलब फैब्रिक में CSV है। CSV प्रॉब्लम या डाइंग इफेक्ट या फैब्रिक में प्रॉब्लम के कारण होता है। फैब्रिक को जितने भी डिफेक्ट होते हैं ज़्यादातर इसमें मेजर में रखा जाता है, क्योंकि जो भी डिफेक्ट इसमें आते हैं वह फैब्रिक के गारमेंट पे इफेक्ट पड़ता है और कोई भी डिफेक्ट हम गारमेंट में नहीं ले सकते। अतः हम सभी डिफेक्ट को मेजर में कंसीडर करते हैं। तो जैसा कि अभी हम क्लासिफिकेशन किया और साथ में हमने पेनाल्टी पॉइंट के बारे में हिसाब से हम पेनाल्टी पॉइंट देते हैं। अब चलते हैं कि किसी भी लोड को हम रिजेक्ट कब करेंगे, किसी भी लोड को पास कब करेंगे, इसके बारे में विशेष जानकारी होना चाहिए एक चेकर या इंस्पेक्टर को कि लोड कब रिजेक्ट होगा और कब पास होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी फैब्रिक में कंटिन्यूअस अगर डिफेक्ट आ रहा है, कोई भी डिफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है तो इस परिस्थिति में फैब्रिक का लोड रिजेक्ट हो जाता है। अगर कोई भी फैब्रिक में डिफेक्ट 1-1 मीटर पे आ रहा है और वो पूरे रोल में है तो भी उस फैब्रिक का लोड रिजेक्ट हो जाता है। अगर कोई डिफेक्ट ऐसा है जो 1-1 मीटर पे तो आ रहा है लेकिन वो लास्ट में भी आ रहा है और फर्स्ट में भी आ रहा है, तो ऐसे भी परिस्थिति में वह फैब्रिक का लोड रिजेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं कि फैब्रिक का डिफेक्ट पेनाल्टी पॉइंट के हिसाब से 4 पॉइंट सिस्टम पे इनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए अब हम फॉर्मूला का एक प्रयोग करते हैं, या फॉर्मूला इस तरह से है। किसी भी पेनाल्टी पॉइंट को 100 स्क्वायर यार्ड के अंदर डिफेक्ट को कंसीडर करते हैं, या फॉर्मूला इस तरह से है। किसी भी पेनाल्टी पॉइंट को 100 स्क्वायर यार्ड के अंदर डिफेक्ट को कंसीडर कर, तो इस तरह से फार्मूला के प्रयोग करके 4 पॉइंट सिस्टम्स के हिसाब से हम फैब्रिक का इंस्पेक्शन करते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के बाद अगर जितना जो पॉइंट्स आते हैं वह यह दर्शाता है कि 100 स्क्वायर यार्ड के अंदर में कितना डिफेक्ट है। अगर वह डिफेक्ट 20 डिफेक्ट से ज़्यादा हो तो वह लोड रिजेक्ट हो जाता है, 20 डिफेक्ट से कम हो तो वह लोड पास हो जाता है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव हम लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।